हेलो, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आए हैं। ये देखिए, आपने सेव मीठे तो बहुत खाए होंगे, नमकीन खाए होंगे, लेकिन ये गुड़ के सेव जो स्पेशल हैं, जो शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं। गुड़ उनको नहीं मना होता है, इसलिए ये बहुत ही टेस्टी, बड़े सॉफ्ट होते हैं, सबको बड़े प्रिय होते हैं। बड़े बुजुर्ग लोगों को तो गुड़ के सेव बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चे भी बड़े प्रेम से खा सकते हैं। बहुत ही मुलायम और बड़े सॉफ्ट हैं। इनको आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बहुत प्लीज़ आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे कितने सुंदर से सेव है और 2 मिनट में फटाफट बनने वाले हैं। कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये हमारे सेव अच्छे से बन जाते हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारी वीडियो को, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को, नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए और लाइक करिए। अब हम आपको गैस के पास ले चलते हैं। ये देखिए, बहुत इसमें टेंशन भी नहीं है, ये हमने ज़्यादा नहीं। अब आपको हम दिखाते हैं। ये हमने छन्नी ली है और इसमें हमने 2 कटोरी बेसन, यानी कि 1 कटोरी, ये 2 कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन इसमें मोटा पतला का भी कोई झंझट नहीं होता कि मोटा पतला हो। इसको हमने इस तरीके से छान लिया है, जो कि बहुत ही छानने से अलग उसमें एक फ्लेवर सा आ जाता है। उसकी गुठलियाँ वगैरह भी भला ही गंदा ना हो, लेकिन इसकी जो इसमें एक मॉइस्चराइज़र ऐसा होता है, गिल्टियाँ होती हैं, वो सब छन जाती हैं, तो एक अलग उसमें एयर आ जाती है, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसलिए हमेशा जब कभी बनाएं तो आप छान के ज़रूर बनाएं बेसन को। ऐसे गंदगी भी निकल जाती है, जो कुछ भी होता है। अक्सर बेसन रख देने से उसमें छोटी छोटी सी गुलटी ऐसी बन जाती हैं, तो अगर आप छान के बनाएंगे तो इसमें एयर रिक्त हो जाता है और ज़्यादा ही सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इसमें 2 कटोरी बेसन को हमने छान लिया है और इसमें थोड़ा सा हम मोहन डाल देते हैं। आप इसमें घी डाल सकते हैं, रिफाइंड डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 चम्मच ही इसमें डाला है, इसमें बहुत ज़्यादा मोहन नहीं डाला जाता है। गुड़ की वजह से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ना कोई इसमें सोडा डालना है, ना इनो डालना है, और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको हम इस तरीके से मसल लेते हैं, बस थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब हल्का सा पानी डाल के इसको हम कर लेते हैं। अब ये कि बीच में हमने डाला है, इसको भी मिलाना नहीं है हमको, उसी के साथ में हमने पानी भी डाल देना है। और अब हम इसको हल्का हल्का पानी डाल के हल्के से इसको बना लेते हैं, यानी कि थोड़ा टाइट से ही मारना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, और हल्का सा इसमें सॉफ्ट ऐसे, ज़्यादा बहुत गीला नहीं, बहुत पतला नहीं कि जैसे पकौड़ी है, इतना पतला भी ना हो, इतना कड़ा भी ना हो, जो कि हमें हमारे से बहुत ही टाइट बने। अब इस तरीके से हम इसको मार लेते हैं और अच्छे से हम 2 मिनट के लिए, ये उंगलियों में चिपकता बहुत है, तो इसको हम उंगली थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसका मोहन। और वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कभी एक चीज़ बनाएं और उसमें मोहन सब में मिलना है, तो 2 मिनट के लिए उसको रेस्ट के छोड़ दिए, तो उसमें पूरे में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसको हमें थोड़ा सा हाथों में चिपक गया है, तो हमने हल्का सा हाथ छुड़ाने के लिए हल्का सा बेसन की ज़रूरत पड़ी है। ऐसे किस तरीके से करें, तो इसलिए हमने बहुत हल्का सा लिया। धीरे धीरे हम इसी तरीके से हमारे हाथ इसमें साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि और ये बेसन भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लगना है, लेकिन हमने हाथ के लिए थोड़ा सा सूखा बेसन इसमें हाथ करके साफ़ किया है। अब हम आपको कढ़ाई की तरफ ले चलते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ही डालते हैं रिफाइंड। अगर आपके पास इसका बेसन छाँटने वाला छन्ना, तो अब किसी के यहाँ नहीं होता, पुराने ज़माने में उसी से बनाया जाता है। कुछ लोग कद्दूकस से भी बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये रखा है, तो इससे हम बनाते हैं सेव वाला
तो इसलिए नम्रता से बन जाते हैं अच्छी से, सरलता से, तो इसलिए बहुत ही लगता है। अब इसमें देखिए हमने थोड़ा सा ही रिफाइंड डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। घी से थोड़ा सा टाइट बनते हैं, इसलिए घी से सेकने में जैसे ठंडे हो जाते हैं तो कड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें घी से नहीं, रिफाइंड से ही बना रहे हैं। आप भी बनाइए। इसमें ना सोडा डालना है ना इनो डालना है, और इतने सॉफ्ट है कि मुंह में रखते ही घुल जाएंगे। अभी देखिए हमने इसमें डाल दिया है। अब ये हमारा तेल गरम हो रहा है, इसको तेज़ गरम में ही बनाना है। अगर आप ठंडे तेल में बनाएंगे तो ये हमारी फेना आ जाएगा और अच्छे से पक नहीं पाएंगे, बड़े ही सॉफ्ट से मतलब ऐसे चिपकने लगेंगे, इसलिए हमें खूब गरम तेल कर लेना है इसका। और देखिए अब ये हमारे पास इसका ग्लास है, ये इसके वो प्लेटें हैं। अब इसको हमने गोला सा ऐसा राउंड करके इस तरीके से डाल देते हैं और इसमें बंद कर देते हैं। ऐसे हमने 3 गोले डाल दिए हैं। ऐसे हल्का सा हाथ में हमने ऑयल लगा लिया और इसे छूट गया और ये चिकने चिकने हमने गोले गोले बना लिए हैं। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। बहुत ही सरल चीज़ है और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। शक्कर तो सभी लोग खाने में दिक्कत होती है, ज़्यादातर लोग शुगर की वजह से नहीं खाते हैं कि नहीं मीठी चीज़ नहीं, लेकिन गुड़ के तो सभी खा सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं और सर्दियों में बड़ा फ़ायदेमंद भी होते हैं। अब देखिए हमने इससे छान दिया तो ये हमारे पतले पतले से 1 मिनट में बन जाएंगे। ये हमारी कढ़ाई अभी थोड़ी सी कम गरम हुई है, तो लेकिन फिर भी हमने डाल दिया, थोड़ा सा तेल लगेगी, नहीं तो हमें लग रहा था गरम हो गई, इसलिए गरम नहीं हुई है। कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़्यादातर हो तो सके तो खूब गरम कढ़ाई में ही डालें। अब एक बैच तो मेरा इसी तरीके से पक गया, लेकिन हल्का सा गरम भी हो गया, लेकिन दूसरे बैच में और गरम हो जाएगी, तभी हम बनाते हैं। इसलिए हमने थोड़ा ही डाला है, इसे अच्छे से चिपक न जाए। अब इसको हमने अलग अलग फैला दिया तो इससे चिपके नहीं है और अच्छे से। देखिए मेरे एक से वो अलग अलग हो गए हैं। मैं थोड़ी सी तेज़ आंच कर दी है। अब मेरी कढ़ाइयाँ पर्याप्त रूप से अच्छे से गर्म हो गई है। इसके द्वारा बड़ा सरलता से बन जाते हैं, इस मशीन के द्वारा। मैं इसको ऐसे करके देखिए मेरे अलग अलग पूरा हो गए हैं और अच्छे से मेरे पक भी गए हैं। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to
आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं लिखते। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट लिखिए, हमें भी अच्छा लगता है। मेरा बिल्कुल मन नहीं होता वीडियो डालने का। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? इससे मनोबल बढ़ता है और वीडियो डालने का मन भी करता है। अब ये देखिए मेरे पक गए हैं। हम लोग आपस में ही नहीं अगर वीडियो देखेंगे तो हम लोगों के कैसे ये व्यूज़ बढ़ेंगे, इसलिए हम लोगों को ज़रूर देखना है। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. अब ये देखिए मेरी कढ़ाई हो गई है, उस दूसरे बैच को डालते हैं। अब इसको हम इस तरीके से देखिए, इसमें हम पहले ही हम बेसन की वो गोली बना के डाल चुके हैं। अब इस तरीके से गोल गोल चलाते रहेंगे, इससे कि हमारी बहुत अच्छे से इसमें पड़ जाती हैं। अब ये देखिए मेरी पूरी कढ़ाई भर गई है। इस तरीके से देखिए कितना अच्छे से तुरंत अच्छे से बन गई है। आप प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर बनाइए।
कितने सुंदर और कितने मोटे मोटे से बन गए हैं। और थोड़े से मोटे ही गुड़ के सेव अच्छे लगते हैं, बहुत महीन नहीं अच्छे लगते, इसलिए मोटे बनते हैं। और मोटे बनने की वजह क्रश भी बहुत होते हैं, तो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इसलिए आप ज़रूर इस तरीके से बनाइए। ये कितनी पूरे कम तेल में पूरे कितने ज़्यादा से बन जाते हैं। और थोड़ा सा हल्का सा कलर हो तब इसको निकालिए। देखिए हल्के से ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं। इस तरीके से हमारे सेव बन गए। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। ये हमारी 2 कटोरी बेसन में हमने 4 छोटी छोटी सी गुड़ की वो होती है, इनको डाल दिया। अगर आप हो तो क्रश करके डालिए, नहीं तो बड़ा भी डाल दे सकते हैं। और इसमें हमने आधा ग्लास पानी डालते हैं। हमने 4 डाली है, लगभग एक हमारी टूटी है, तो इस तरीके से छोटी तो हमने उसको 5 हो गई, वरना हमने 4 बड़ी बड़ी आप डालिए। यानी कि 250 ग्राम गुड़ आप डालिए। 250 ग्राम गुड़ में अच्छे से मिठाई हो जाएगी। 2 कटोरी में अच्छे से ही बन जाएंगे। अब इसमें हम पानी डालते हैं। हमें तब तक इसको पकाना है कि जब तक कि ये हमारा इसमें गुड़ में चाशनी एकदम पानी में डालने से एक लड्डू तार की ना बन जाए, एकदम जम ना जाए पानी की तरी में। तब तक इसको हमें खौलाना है। देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसमें ज़्यादा नहीं। अब इसको हम खौलाते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा गुड़ खौलने लगा है। अब ये देखिए मेरा गुड़ घुलने लगा है धीरे धीरे। और इस तरीके से हमारी ये खौलने लगी चाशनी। हमें तब तक खौलाना है कि जब तक ये हमारा गुड़ घुल ना जाए, और घुलने के बाद हमारी चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। अब ये देखिए हमारी लगभग चाशनी बहुत सी गाढ़ी हो गई है। और हमें इसको इस तरीके से ट्राई करना है कि एक पानी में, एक कटोरी में पानी डालते हैं और उसमें इसके बूंदे चुआते हैं, और फिर वो देखते हैं वो तली में जम जाती है, फैल जाती है। अगर फैल जाती है तो हमारी अभी पर्याप्त चाशनी नहीं बनी है। अगर ये जम जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। देखिए गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, कितनी अच्छे से खौल रही है।